हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों हिंदी साहित्य जो वैकल्पिक विषय है उस पे बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं और विषय हैं जो न सिर्फ इंटरेस्टिंग है बल्कि थोड़ा सा अगर आपने फोकस कर लिया तो बहुत अच्छे नंबर भी आपको मिलेंगे। उनमें से एक भाग है व्याख्या का। और जब व्याख्या की बात आए तो कुछ ऐसे कवि हैं पद्य साहित्य में जिनकी व्याख्याओं का इंपॉर्टेंस बहुत है, महत्व बहुत है। चूंकि उनकी जो कविताएं हैं या जो उनकी जो पद्य है वो सिर्फ इस यूपीएससी सिलेबस तक महदूद नहीं रहती, ये उससे आगे भी जाती है। जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं जिनका सामना हम कर सकते हैं अगर हमने उन पंक्तियों को आत्मसात कर लिया। यदि हम पद्य साहित्य की बात करें तो जो मध्ययुगीन कवि हैं उनमें से कबीर का इंपॉर्टेंस, उनका महत्व किसी से छुपा नहीं है। समाज को लेके उनकी जो सजगता थी, आडंबर को लेके उनका जो भाव था, जो उन्होंने लगातार आडंबर पे चोट की, ये इस बात को बताता है कि सामाजिक चेतना उनकी बहुत ज्यादा थी। अमूमन बहुत से कवियों में, खासकर मध्ययुगीन कवियों में, हमें सामाजिक चेतना उतनी नहीं दिखती है। जैसे अगर हम बिहारी की बात करें, हम जायसी की बात करें, हम सूर की बात करें, थोड़ी बहुत सामाजिक चेतना दिख भी जाए लेकिन उस स्तर की नहीं दिखती जिस स्तर की हमें कबीरदास में दिखती है। और इसीलिए न सिर्फ कबीरदास का जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, कबीरदास के पदों की व्याख्या भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यूपीएससी की अगर बात की जाए तो हिंदी साहित्य के सिलेबस में जो कबीरदास के पदों की व्याख्या है, ठीक है, वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास का एक संकलन है कबीर ग्रंथावली नाम से। इसके रूप में आता है और अगर आप इस कबीर ग्रंथावली को चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं। इसमें जो पहले 100 पद हैं, पहले 100 जो दोहे हैं, गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग और विरह को अंग मिला के, वही आपके सिलेबस में है। और गुरुदेव के अंग का जो था उसकी व्याख्या हम लगातार कर रहे थे। पिछला एक हमने जो व्याख्या का पार्ट 1 था वो आपने देखा ही होगा, चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज हम व्याख्या का पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 करते हुए हम एक चीज बताते चले कि हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है, अभी मैं उसकी बात कर रहा था, प्रतिज्ञा बैच हिंदी साहित्य का जो बैच नंबर 3 है, ठीक है, 28 जुलाई तक इसमें एडमिशंस हो रहे हैं। 28 जुलाई अंतिम तिथि है एडमिशन की। तो अगर आप हिंदी साहित्य में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय चुनना चाहते हैं, देखिए अगर रिजल्ट की बात की जाए तो इसके सामने कोई वैकल्पिक विषय नहीं टिकता, क्योंकि विगत कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला वैकल्पिक विषय रहा है हिंदी साहित्य। तो जब मैं हिंदी साहित्य की बात करता हूं तो इस बात को इंश्योर करता हूं कि आप जब इस कोर्स में एडमिशन लेंगे तो न सिर्फ आपकी वर्तनी, वाक्य, जो आपका उत्तर है या ना उसका फ्लो है, हर चीज को ध्यान दिया जाएगा, साथ में इस बात पे भी हम ध्यान देंगे कि आप यूपीएससी का जो मुख्य परीक्षा का जो मेन हमारे सामने जो चक्रव्यूह होता है उसको कैसे भेदें। जो पर्सनल गाइडेंस मेरे द्वारा आपको मिलेगा, जो वहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो आप यहाँ पे आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगी या जो बोर्ड नोट्स मिलेंगी, वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि अगर आप थोड़ी भी सजगता के साथ पढ़ाई की तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। बात करें उसके साथ की तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत सारे बच्चे लगातार मांग कर रहे थे कि अमृत उपाध्याय सर, यूट्यूब पे तो उन्होंने पूरी की पूरी पॉलिटी पढ़ा रखी है, पेड बैचेस में कब से आएंगे। तो आपकी जो शंका थी उसका मैं समाधान, वैसे आपने पहले भी देख लिया होगा बहुत सारे वीडियोस के थ्रू। अमृत उपाध्याय सर हमारे जो प्रतिज्ञा बैच 2 है, ठीक है, प्रतिज्ञा बैच 2 में पॉलिटी लेके आने वाले हैं, ठीक है। और 27 जुलाई से ये बैच जो शुरू हो रहा है, उस बैच में अमृत उपाध्याय सर आपको मिलेंगे पॉलिटी पढ़ाते हुए, जो उसका पिलर 1 है। तो आपकी जो बेस है, आपका जो पिलर है, उसको मजबूत करने के लिए खुद स्टडी IQ के इतने बड़े पिलर आदरणीय अमृत उपाध्याय सर आ रहे हैं। तो इस मौके को तो ना जाने दीजिए। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। हिंदी साहित्य के लिए भी मैंने सेम चीज बताया था, विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बात करूं इस बैच की तो आपको बहुत सारे फीचर्स हैं। आप स्टडी IQ के वीडियो और लाइव सेक्शन में जाके इस बैच से जुड़े फीचर्स को देख सकते हैं। नहीं तो आप studyIQ.com विजिट करके इस बैच से जुड़ सकते हैं और इस बैच के फीचर्स को जान सकते हैं। चलिए आते हैं पहले दोहे पे। गुरुदेव को अंग से लिया गया है प्रस्तुत पद्यांश। भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा के
सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर दास द्वारा रचित एवं डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में सतगुरु, सच्चे गुरु या गुरु की महत्ता के बारे में बताया गया है। चूंकि गुरुदेव का अंग जो पूरा है उसमें गुरु की महत्ता ही बताई गई। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, पाउत पंगुल भया, सदगुरु मारा बान। अब इसका एक तर्जुमा आपको संस्कृत के एक श्लोक में भी दिखेगा कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। बिल्कुल कुछ वैसा ही है वहां पे कि जब जिस पे परमानंद जो हमारे माधव है, जो उनकी कृपा हो जाती है, यत् कृपा तमहम वंदे, तो वो मूक जो व्यक्ति गूंगा होता है वो भी बोलने लगता है, जो पंगु जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वो भी लंघयते गिरिम, जो पर्वत भी लांघ जाता है। वैसा ही कुछ यहां पे तर्जुमा है कि गूंगा हुआ बावला, जो गूंगा है वो एकदम बावला हो गया, बहरा हुआ कान, और पांव ते पंगुल भया, सदगुरु मारा बाण। सदगुरु के बाण की बात है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि कबीरदास कई बार जो गुरु से शिष्य की तरफ ज्ञान का जो आवेग है उसको बाण के द्वारा उन्होंने कई बार बताया है। कई जगह पे इसका द्योतक के रूप में बाण इस्तेमाल हुआ है। व्याख्या देख लेते हैं। इन पंक्तियों में कबीरदास ने सदगुरु के शब्द रूपी बाण, ठीक है, सदगुरु के, ठीक है, शब्द रूपी बाण का शिष्य पे प्रभाव दर्शाया है। अभिधानात्मक मतलब कि अभिधा है यहां पे, ठीक है, अभिधानात्मक स्तर पे देखें तो बाण के प्रभाव से शिष्य गूंगा बावला हो गया है, ठीक है, कान से बहरा हो गया है, ठीक है, तथा पैर से पंगुल अर्थात लंगड़ा हो गया। ये अभिधा के स्तर पे देखें, पर ये अभिधा तो है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर व्यंजना के स्तर पे देखें, मैंने पहली बार भी बताया कि जब भी आप व्याख्या करेंगे, आपने प्रसंग संदर्भ लिखा, आपने प्रसंग लिखा, आपने व्याख्या लिखी, व्याख्या के बाद आप विशेष लिखते हैं, विशेष में आप लिख देंगे कि गुरु की महत्ता, नाथ संप्रदाय, अद्वैतवाद, ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति, अहम ब्रह्मास्मि, विशेष में लिख दिया। काव्य का सौंदर्य जब आता है तो जो उसमें शिल्पगत सौंदर्य, जहां पे आप शिल्प की बात करते हैं, वहां पे आप क्या लिखेंगे? शब्द शक्ति क्या? व्यंजना, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। आप इसका जो पहला वीडियो है उसमें जाके देख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में बता भी दिया कि अभिधा क्या है, लक्षणा क्या है, व्यंजना क्या है। तो व्यंजनात्मक उस पर देखें तो क्या है? गूंगा, बावला और बहरा, पंगु आदि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का द्योतक है, अर्थात अब शिष्य सांसारिक विषय वासनाओं से विरत हो गया है। अब सोचिए, अब क्यों बहरा हो गया? क्योंकि उसको बुरी चीजें, गलत चीजें, सांसारिक चीजें, जो माया से जुड़ी चीजें हैं, उनकी जरूरत नहीं है। वो क्यों बावला हो गया? क्योंकि उन सब चीजों की जरूरत नहीं है। वो पंगु क्यों हो गया है कि अब उधर उसको नहीं जाना है? क्यों? क्योंकि सदगुरु ने जो ज्ञान का बाण मारा है वो इनको लग गया है, ठीक है। इसलिए लौकिक दृष्टि से वह गूंगा, बावला, बहरा और पंगु दिखने लगा है। तो अभिधात्मक दृष्टि से जो लगता है वो हमेशा सही नहीं हो। कई जगह आपको, क्योंकि कबीरदास जो है व्यंग के आदि कवि माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके काव्य में व्यंग बहुधा, मतलब बहुत बार आपको दिखेगा, और उस व्यंग पूर्ण काव्य लहजे के कारण आपको जो व्यंजना शब्द शक्ति है ये बहुत ज्यादा दिखेगी। और अगर आप देखें तो यहाँ पे गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, पाउते पंगुल बे, सदगुरु मारा बान। एक तो यहाँ पे आपको अंत्यानुप्रास भी दिख रहा है, ठीक है, पाउते पंगुल बे, यहाँ पे आपको अंत्यानुप्रास भी दिख रहा है, ठीक है। बाकी व्यंजना शब्द शक्ति है, ये मैंने बता दिया। भाषा पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी खिचड़ी है। तो शब्दगत जो शिल्पगत जो विशेषताएं होती हैं उनको जरूर मेंशन कर दिया करें, ठीक है। अगली व्याख्या क्या है? पीछे लागा जाई था लोकवेद के साथी, आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। एक और इस तरह का तर्जुमा है कि जब हरि था तब मैं नहीं, अब जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। या प्रेम गली अति सांकरी, जाम में दो न समाई। दोनों मिलते हैं। अब है क्या कि पीछे लागा जाई था लोकवेद के साथ, आगे थे सदगुरु मिला दीपक दिया हाथ। अब दीपो भव, अगर आपने बुद्धिज्म की बात की हो तो विशेष में एक पॉइंट और जुड़ जाएगा। आपने सदगुरु की महिमा, नाथ संप्रदाय, अद्वैतवाद की बात तो कर ली। चौथा पॉइंट बुद्धिज्म, अपदीपो भव से मिलती जुलती भी पंक्तियां हैं, ये भी आप विशेष में जोड़ देंगे, ठीक है। तो पीछे लागा जाई था लोकवेद के साथ ही, आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। क्या है? सदगुरु का सानिध्य मनुष्य को जगत की वास्तविकता का ज्ञान कराता है, अन्यथा जीव क्या है? सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहता है। कबीर क्या कहते हैं कि मैं लोकवेद के पीछे, अर्थात लौकिक, सांसारिक एवं बौद्धिक मान्यताओं के पीछे ज्ञान और मोक्ष की खोज में भटक रहा था कि तभी रास्ते में मुझे सदगुरु मिल गए। हम भावनाओं की तरफ, हम
माया की तरफ बढ़ रहे थे, हमें मिल गए सदगुरु और उन्होंने मेरे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक मेरे हाथ में दे दिया, अर्थात मुझे सत्य का ज्ञान करा दिया। देखिए, जहां पे भी आपको अद्वैतवाद दिखेगा वहां पे आपको अज्ञान पे ज्ञान की विजय दिखेगी, वहां पे आपको माया पे भी ज्ञान की विजय दिखेगी, वहां पे आपको आत्मा ब्रह्म में विलीन होते दिखेगी, वहां पे आपको अहम ब्रह्मास्मि का बोध होगा। यहां पे भी वही बात होता है सदगुरु जब आपसे मुलाकात करते हैं। ठीक है, अगला क्या है? दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहना बहुरी ना वो हट। एक तो यहां पे आप घट और हट की अगर बात करें तो यहां पे आपको अंत्यानुप्रास दिख ही रहा है। ठीक है, दीपक दिया तेल भरी। ठीक है, यहां पे देखें तो छेकानुप्रास, और इसको अगर देख लिया जाए तो शुत्यानुप्रास भी आपको दिख रहा है। तो छेकानुप्रास यहां पे, ठीक है, यहां पे शुत्यानुप्रास। ठीक है, और अगर यहां पे देखा जाए तो अंत्यानुप्रास आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अंत्यानुप्रास यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। पूरा किया बिसाहना बहुरी ना वो हट। क्या है? सदगुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल भरकर दे दिया है और उसमें कभी न समाप्त होने वाली बत्ती, अघट, कभी न घटने वाली, डाल दी है ताकि ज्ञान का दीपक हमेशा जलता रहे और मेरा मार्गदर्शन करता रहे। बाती दई अघट, इसके फलस्वरूप मैंने संसार रूपी इस बाजार में अपना प्रारब्ध जन्य कर्म अर्थात कर्म फल का प्रभाव जो है वो समाप्त कर लिया है। अब मैं पुनः इस संसार में नहीं आऊंगा, अर्थात मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया हूं। फिर से यहां पे आपको क्या दिखेगी? व्यंजना दिखेगी। जब भी मैं यहां पे बता रहा हूं तो आप एक जरूर देखिएगा, शब्द शक्ति व्यंजना। कबीरदास में आपको व्यंजना बहुत ज्यादा दिखेगी। आपको अलंकार, ये मतलब अंत्यानुप्रास तो बहुत दिखेंगे। ये अंत्यानुप्रास आपको कवितावली में नहीं दिखेंगे। जब आप तुलसीदास को करेंगे तो अंत्यानुप्रास कम, मतलब जहां पे तुकबंदी आएगी वहां पे अंत्यानुप्रास दिखेगा। तो शायद से आपको कवितावली में उतना अंत्यानुप्रास ना दिखे। कवितावली के अपने हैं और रामचरितमानस के अपने शिल्पगत विशेषताएं हैं। ठीक है, तो क्या है कि ऐसा ज्ञान रूपी दीपक दिया है, बत्ती ऐसी दी है जो कभी न घटने वाली है, अघट है, उसकी बात यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। कबीर गुर गरवा मिल्या, रली गया आटे लोन, जाति पाति कुल सब मिटे, नाव धरेगा कौन। ठीक है, देखिए, सिर्फ इस बात से कि वो गुरु की महत्ता बता रहे हैं ये बात साबित नहीं होती कि वो गुरु की बात कर रहे हैं। आपको थोड़ा उनके दर्शन को समझना होगा। जब मैं बात करता हूं अद्वैतवाद दर्शन की और मैं बात करता हूं किसकी? नाथ संप्रदाय की, तो नाथ संप्रदाय की जो स्थापना है, जब गोरक्षनाथ स्थापना करते हैं, मत्स्येंद्र नाथ वाला आपका जो बात है शायद आपको याद होगी कि जो सिद्ध से नाथ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, भोग मूलक से ज्ञान मूलक की तरफ जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं गुरु की महत्ता के कारण ही है। शायद से हठ योग संभव ना हो पाता अगर नाथ संप्रदाय में गुरुओं का वो प्रभाव ना रहता, और वो प्रभाव आपको यहां तक दिखता है चूंकि कबीर भी नाथ संप्रदाय, यानी कि जो आपके उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो भी उसी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, उसी संप्रदाय के कवि हैं। तो गुरु की महत्ता तो उसके समान कुछ नहीं होगा, उससे अलग कुछ नहीं होगा। क्या है? कबीर क्या कहते हैं कि मुझे एक ज्ञानी सदगुरु मिल गया है जिसने प्रभु के सत्य का ज्ञान करा दिया है। उसकी कृपा से मैं अपने ईश्वर को उसी प्रकार विलित हो गया हूं जैसे आटे में मिलकर नमक अपना पृथक अस्तित्व खो बैठता है। आगे प्रश्न, कबीर क्या प्रश्न करते हैं कि जब मेरा अपना पृथक अस्तित्व ही मिट गया है, तो मेरी जाति पाति और कुल सब खो गया है, तो अब मुझे किस नाम से पुकारोगे। ठीक है, यहां पे देखो, ध्यान से देखो कि कबीर गुर गुरुवा मिलिया, रली गया आटे लोन। आटे लोन में जैसे मिल जाता है आटे में, जाति पाति कुल सब मिटे, नाम धरोगे कौन। जाति पाति कुल सब मिट गया, अब क्या नाम धरोगे। जैसे कबीर हमेशा से ही आडंबरों का विरोध करते आए हैं, वैसे ही कबीर हमेशा से जाति पात का विरोध करते आए हैं। और यहां पे भी वही देखना है कि जो ज्ञान मिला है उसमें सदगुरु से जो सच्चा ज्ञान मिला है माया के खिलाफ, वो तो मिला ही है। अज्ञान को दूर करते जो ज्ञान मिला है वो तो मिला ही है। ज्ञान ये भी है क्या कि जाति पाति और कुल सब खो गया है। क्यों? क्योंकि ये दिखावा है, आडंबर है, ये सच्चा ज्ञान नहीं है, सच्चे ज्ञान ये नहीं है। ठीक है, और संसार में प्रत्येक व्यक्ति का नाम और समाज में उसका स्थान उसकी जाति व कुल से निर्धारित होता है। तो जब मेरा यह सब ईश्वर में विलीन हो गया है, तो मुझे कोई किस नाम से पुकारेगा, मुझे किस नाम से पुकारेगा, यही बात। ठीक, जाका गुरु अभी अंधला, बेला खरा निरंद, अंधई अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत।
जाका गुरु अभी अंधला, बेला खरा निरंध, अंधा ही अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़त। अब ये एक दूसरी बात भी है कि एक जगह तो हमने बताया कि गुरु अगर आपको योग्य मिल जाए तो क्या है, क्या हो कि इसका उल्टा हो, या कोई ऑल्टरनेटिव अगर हमको यहां पे अवदान दिखे तो क्या होगा। देखते हैं क्या लिखा है। जाका गुरु भी अंधला, जिसका गुरु भी जो है ना उसकी अयोग्यता की बात कर रही है, ठीक है। बेला खरा निरंग, अंधा ही अंधे ठेलिया, और दोनों कूप, दोनों अंधा अंधा को ठेल लिया, दोनों कुएं में गिर गए। समझ रहे होंगे जहां पे सच्चे गुरु की महत्ता सिर्फ ये नहीं कि आपको ज्ञान दे, अगर वो खुद भी अज्ञानी है तो आपको अज्ञान के समुद्र में ढकेल देगा, कुएं में डाल देगा, और फिर कूप मंडूक की बात आप समझते हैं, ठीक है। क्या है, गुरु का काम है स्वयं को आगे चल के शिष्य का मार्गदर्शन करना। कबीर यहां व्यंग्य करते हुए कहते हैं जिसका गुरु स्वयं अंधा अर्थात अज्ञानी है। देखो फिर से एक बार यहां पे आपको क्या दिखेगी, व्यंजना दिखेगी, आपको व्यंजना दिखेगी, ठीक है। जिसका गुरु स्वयं अंधा अर्थात अज्ञानी है, उसके शिष्य तो घोर अज्ञानी होगा। जब एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखाता हुआ चलता है तो दोनों कुएं में गिर पड़ते हैं, अर्थात भव सागर में पड़े रहकर नष्ट हो जाते हैं। भव सागर में पड़े होके नष्ट हो जाते हैं, मतलब इस माया रूपी संसार में पड़े पड़े नष्ट हो जाते हैं, मतलब उन्हें ज्ञान नहीं मिलता, अज्ञानता रूपी समुद्र में पड़े पड़े नष्ट हो जाते हैं। ठीक ठीक है, आगे आता है। नौ गुर मिल्या न शिष भया, लालच खेलिया डाव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। ये एक और ऑल्टरनेटिव बता रहे हैं कि ठीक है, एक जगह तो हमने देखा कि सदगुरु मिला, एक जगह हमको अज्ञानी गुरु मिला। यहां पे क्या बात है देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, न गुर मिल्या न शिष भया, लालच खेलिया डाव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। क्या है, भव सागर से मुक्ति पाने के लिए जितना एक योग्य एवं ज्ञानी गुरु की आवश्यकता होती है, उतनी ही आवश्यकता एक योग्य शिष्य की भी होती है। सिर्फ यह बात थोड़ी है कि अच्छा सदगुरु मिल गया वो बाण चला देगा आपको ज्ञान मिल जाएगा, नहीं, शिष्य भी योग्य होना चाहिए। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जब मैं सिलेबस अभी करा रहा हूं, जब हमारे साथ बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि छात्रों की अकाउंटेबिलिटी भी तय हो। मैं हर हफ्ते 60 से 70 कॉपियां वहां चेक करता हूं, और 60 से 70 कॉपी में माइन्यूट सी माइन्यूट मिस्टेक देख के बताता हूं कि यहां पे आप सुधार कर सकते हो। कई छात्र तो ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 4-5 महीने के समय पे बहुत इंप्रूव किया है, उनकी इंप्रूवमेंट के लिए उनकी तारीफ भी होती है। मैं बस ये चाहता हूं कि 310 प्लस मार्क्स आप पाओ। तो अगर आप भी हिंदी साहित्य के प्रतिज्ञा बैच से जुड़ना चाहते हो, studiiq.com विजिट करके आप मेरे बैच से जुड़ सकते हो। वहां पे आप हर तरीके का आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, आपके मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तक, ठीक है। अभी उसकी थोड़ी देर पहले उसके बारे में बताया था, प्रतिज्ञा बैच हमारा चल रहा है। खैर, तो योग्य शिष्य की आवश्यकता होती है। यदि गुरु ज्ञानी है और शिष्य अज्ञानी है तो साधना सफल नहीं हो सकती, और यदि गुरु अज्ञानी है और शिष्य ज्ञानी है तो भी साधना विफल ही होगी। लेकिन विडंबना यह है कि न तो गुरु है और न ही शिष्य योग्य हैं। गुरु जहां एक और शिष्यों की संख्या अधिकाधिक बढ़ाकर समाज में, ठीक है, समाज में, ठीक है, अपने ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा में समृद्धि करने का प्रयास करता है, तो वहीं दूसरी ओर शिष्य भी किसी गुरु का शिष्य कहकर अपनी गणना संतों में करवाना चाहता है। यही दोनों का दाव है। इसके फलस्वरूप दोनों पाथर की नाव अर्थात अज्ञानता व सांसारिक विषयों में उलझकर भवसागर में डूब जाते हैं। देखिए, अगर एक टीचर होने के नाते मैं सिर्फ नंबर के रूप में स्टूडेंट्स को पाना चाहूं तो ये मेरा फेलियर होगा। मैं उन स्टूडेंट्स को अपने स्टूडेंटशिप में लाना चाहता हूं, या उनको अपने हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जोड़ना चाहता हूं, जो वास्तविकता में एक सच्चे शिष्य होकर मेहनत करना चाहते हैं। या कई बार हमने जो दूसरा बात उन्होंने बताया कि कई बार हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो बता देते हैं हम वो जो अरे वो जो आईएएस हुए थे ना उनके स्टूडेंट, अरे वो जो थे, हाँ हम भी इनसे पढ़े। ऐसा बहुत से लोग कह देते हैं, डींगे हाँकना। भाई देखो, तुम्हारे कह देने से कि तुम इतने महान गुरु से पढ़े हो, तुम्हारी महानता साबित नहीं होती। कुल मिला के ये जिंदगी तुमको परखेगी तुम्हारे ज्ञान पे, तुम्हारी योग्यता पे। अगर उस ज्ञान और योग्यता पे आप नहीं खरे उतरते हो तो ये दुनिया आपको डिस्कार्ड कर देगी, आपको साइडलाइन कर देगी। तो खुद को प्रूव करने की, देखो, एक तो पहले प्रूव करने के लिए मत जाओ, पहली बात तो। दूसरी बात, आपके अंदर ज्ञान है तो खुद झलकेगा, दिखावे की जरूरत नहीं होती। और यद्यपि जो हम लोग बहुत उसकी बात करते हैं ना, फेट की बात करते हैं, भाग्य की बात करते हैं, ठीक है एक वो पक्ष, पर एक बात ये भी जान लीजिए कि अगर आप वास्तविक अर्थों में ज्ञानी हैं और आपको आपकी योग्यता के बारे में पता है, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी सही जगह जरूर मिलेगी। पास नहीं तो दूर होंगी, मंजिलें जरूर होंगी, ठीक है। तो ये बातें डूब जाते, ये हमने देखा। फिर क्या है, 64 दीवा जोड़ करी 14 चंदा माही, तिह घर किसकी चांदना, जिन्हीं घर गोविंद नाही।
थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे, जिनके घर गोविंद नहीं है वहां पे कैसी रोशनी, वहां पे क्या बात, उसी की बात हो रही। आइए देख लेते हैं क्या है कि यदि घर में प्रकाश करने की सार्थकता तभी है जब वहां कोई निवास करता हो, अन्यथा यदि वहां 64 दीपक जला दिया जाए और चंद्रमा भी अपना 14 कलाओं से घर को प्रकाशमान करे, वहां कोई न रहता हो, तो ये सारा प्रकाश निरर्थक है। अगर हम कहीं पे कुछ ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान की धाराएं बह रही हैं, विद्वान आ रहे हैं, विद्वान कह रहे हैं, उससे एक व्यक्ति ज्ञान ले नहीं पा रहा है, या हम ऐसी जगह ज्ञान दे रहे हैं जहां पे उसकी जरूरत ही नहीं है, तो क्या उसका कोई फायदा है? गुरु के परिप्रेक्ष्य में भी सेम बात कही गई है क्या कि तो वहां न कोई रहता हो, यह सारा प्रकाश निरर्थक ही हो जाएगा। इस उपमान के आधार पे कबीर क्या कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 64 कलाओं और 14 विद्याओं का ज्ञाता हो किंतु उसके हृदय में प्रभु का वास न हो, तो उसका हृदय अंधकार में ही रहेगा और कलाओं और विद्याओं की निपुणता वास्तविक प्रकाश नहीं है। क्या है जो यहां पे पॉइंट है कि उसके हृदय में प्रभु का वास नहीं है। कायदे में देखा जाए तो अगर आपके हृदय में करुणा नहीं, अगर आपके हृदय में दया नहीं, आप प्रभु को नहीं मानते, आप ज्ञान की बात नहीं सुनते, आपके अंदर अहंकार भरा हुआ है, तो आपका ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। हमने बहुत इसके एग्जाम्पल देखे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां पे बहुत सारे ऐसे लोग जो तथाकथित रूप से योग्य थे, लेकिन शायद से वो अहंकार था, वो ज्ञान न होना था जिसने उन्हें बेकार कर दिया, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निस्औंधियारी कारणे 84 लाख चंद अति आतुर उदय किया, तऊ दृष्टि नहीं मंद। बहुत जल्दी हमने उगा दिया, फिर भी क्या हुआ, वो रोशनी नहीं मिली। उसी बात सेंस में है कि ज्ञान का प्रयोग किस स्तर पे किया जाए, वही से जुड़ती ये साखी आपके सामने क्या कि निशा अर्थात रात्रि के अंधकार को दूर करने के लिए यदि बड़ी तीव्रता से 84 लाख चंद्रमाओं के प्रकाश को उदित किया जाए, तो भी जो मूल रूप से मंद दृष्टि है वह इतने प्रकाश में कभी नहीं देख सकता। क्या कबीर क्या कहते हैं, कबीर वस्तुतः यह बताना चाहते हैं कि यदि सांसारिक विषय वासनाओं में रत किसी व्यक्ति को चाहे लाखों वेदों शास्त्रों का उपदेश दे दिया जाए, तो भी वह इस सांसारिक माया से विमुक्त नहीं हो सकता। यह विमुक्ति तो सच्चे गुरु के मार्गदर्शन अथवा कृपा से ही संभव है, अन्यथा नहीं। कबीर ने अन्यत्र कहा भी है कि पीछे लागा जाई था लोकवेद के साथ ही, अभी मैंने पढ़ाया था, लेकिन वही ना कि सदगुरु मिले दीपक दिया हाथी, वही वाली बात। ठीक है, सत्य का ज्ञान तो तभी हुआ जब आगे थे सदगुरु मिला दीपक दिया हाथी। तक सदगुरु नहीं मिलेगा, सच्चा गुरु नहीं मिलेगा। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के द्वारा आपको ऑप्शनल यानी कि यूपीएससी क्वालिफाई कराने के लिए अगर आपको सही गुरु नहीं मिलेगा तो आप नहीं पार कर पाओगे। देखो, मैं किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, मैं उस बात की बात कर रहा हूं जहां तक मैं जा चुका हूं। आप अगर हिंदी साहित्य के प्रतिज्ञा बैच से जुड़ते हैं तो आपको भी वही गाइडेंस मिलेगा जिसकी बात कबीर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश भी नहीं देखा जाता। कबीर ने क्या बोला कि वही है कि ना, निशा अर्थात रात्रि के अंधकार को दूर करने के लिए यदि बड़ी तीव्रता से, रात्रि के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य ही जरूरी है, और सूर्य के बिना कुछ नहीं। चंद्रमा सूर्य की जगह नहीं ले पाएगा, वो खुद सूर्य से प्रकाश लेता है, तो चंद्रमा सूर्य की जगह नहीं ले पाएगा। वो सूर्य कौन है? सच्चा गुरु है, सतगुरु है, उसी सूर्य की यहां पे बात हो रही है। ठीक है, चलिए फिर से बता दूं कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय, ठीक है, प्रतिज्ञा बैच 28 जुलाई को एडमिशन बंद हो रहा है। 28 जुलाई को लास्ट एडमिशन होगा इस बैच में। ये बैच नंबर 3 है। ठीक है, 28 जुलाई से दोपहर 1 बजे से कक्षाएं चलती हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप हिंदी साहित्य के इस बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का प्रतिज्ञा बैच, आप इसे जो P2I फाउंडेशन बैच है उसके कॉम्बो के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है, उसके कॉम्बो के साथ भी ले सकते हैं। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल विकास करके, आप स्कैन करके इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहां पे मैं लगातार अपडेट देता रहता हूं, क्या क्या चीजें आती रही हैं यूट्यूब पे, क्या क्या चीजें हैं पेड बैच पे, क्या क्या ऑफर्स है स्टडी IQ पे। बाकी विकास लाइव मेरा कोड है। स्टडी IQ में किसी भी अक्रॉस किसी भी वर्टिकल आपको किसी भी कोर्स में या किसी भी तरह की बुक की जरूरत है, आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कोड को याद कर लीजिए, हर जगह ये आपको काम आएगा, सबसे ज्यादा डिस्काउंट के लिए। बाकी आपका दिन शुभ हो। हिंदी साहित्य के प्रतिज्ञा बैच में अगर जुड़ना चाहते हैं तो अभी studyIQ.com विजिट करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।